तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सारा करा दिए, प्लेलिस्ट हम बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो दल विहीन लोकतंत्र के बारे में प्रस्तुत किया गया है, अवधारणा जो प्रस्तुत किया गया, उसके बारे में आपको बताना, विश्लेषण करना है। तो बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। थोड़ा सा आप लोग ये समझ लें कि दलविहीन लोकतंत्र का मतलब क्या है। जहाँ पर कोई दल ना हो और जनता के द्वारा शासन हो, उसी को बोला जाता है दलविहीन लोकतंत्र। तो इस अवधारणा इसके बारे में क्या उनका विचार है, जो जयप्रकाश नारायण है उसकी क्या अवधारणा, उसके बारे में आपको बताना है। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इसके परिचय को हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण आधुनिक भारत के महान समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और प्रमुख लोकतांत्रिक नेता थे। उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। उनको क्या है तो लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आज भी जाना जाता है। उनका जन्म 11 अक्टूबर को 1902 ईस्वी को बिहार के सिताब दियारा गांव में हुआ था। जो हम क्वेश्चन आपको करवाए थे जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति का, उसमें हम सेम परिचय लिखे थे। तो परिचय को आप सेम लिखिएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अगर एक भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप सेम परिचय लिखिए जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। जयप्रकाश नारायण प्रारंभ में समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन बाद में उन्होंने गांधीवादी विचारों को अपनाया। वे भारतीय लोकतंत्र को अधिक नैतिक, जनहितकारी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते थे। क्या कहा जा रहा है कि वो भारतीय लोकतंत्र को कैसे चाहते थे, तो नैतिक बनाना चाहते थे, जनहितकारी बनाना चाहते, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते थे। ठीक है, तो सेम परिचय, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी उद्देश्य से उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की, और इसी उद्देश्य से क्या किया तो उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। उनका मानना था कि राजनीतिक दलों के कारण समाज में विभाजन, भ्रष्टाचार, सत्ता संघर्ष और स्वार्थ की राजनीति बढ़ती है। क्या कहा जा रहा है कि उनका ऐसा मानना था कि राजनीतिक दलों के ही कारण क्या होता है तो समाज में विभाजन होता है। हिंदू मुस्लिम मतलब धर्म में क्या है तो लोगों को बांटा जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि राजनीतिक दल के कारण सत्ता संघर्ष होता है और स्वास्थ्य की राजनीति बढ़ती है। इसी वास्तविक लोकतंत्र कहा जा रहा है कि इसलिए वास्तविक लोकतंत्र तभी संभव है जब शासन जनता के हित और नैतिक मूल्यों के आधार पर चले, ना कि राजनीतिक दलों के स्वार्थ पर। इनका मानना है कि जो वास्तविक लोकतंत्र है तभी संभव है जब शासन जो है जनता के हित के लिए हो, ना कि नैतिक मूल्यों के आधार पर चले, ना कि क्या तो राजनीतिक दलों के स्वार्थ पर चले। ठीक है, मतलब लोगों के भला के लिए काम करे, लोगों के हित के लिए काम करे, तब जाकर क्या है तो वास्तविक लोकतंत्र हो सकता है। जो राजनीतिक दलों के स्वार्थ के लिए काम करे वो वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा। तो पहले हम लोग जानेंगे दल विहीन लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो समझते हैं। कहा जा रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र का अर्थ ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से है जिसमें राजनीतिक दलों का प्रभुत्व ना हो और जनता सीधे शासन व्यवस्था में भाग ले। जहाँ पर जो राजनीतिक दल है वो ना हो, उसका कोई प्रभुत्व ना हो, उसका कोई स्थायित्व ना हो। ठीक है, और जनता सीधे शासन व्यवस्था चलाए, उसको कहा जाता है दलविहीन लोकतंत्र। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का मानना था कि वर्तमान लोकतंत्र में राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। आज का जो लोकतांत्रिक दल है वो क्या करता है तो सत्ता प्राप्त करने के लिए काम करता है। मतलब जो चीज को जरूरी है, अगर उसको जीतना है, अगर उसको वोट चाहिए तो वो 2500 रुपये महीना, 3000 रुपये महीना, 4000 रुपये महीना किसी को भी दान दे रहा है। ठीक है, किसी को भी दे दिया जा रहा है। मतलब काम करने के लिए कुछ दिया नहीं, जो कमा रहा है उसका पैसा बढ़ा नहीं, जो पढ़ रहा है स्कॉलरशिप दिया नहीं। ठीक है, उसमें देरी हो सकता है, लेकिन सरकार को वोट देने के लिए, सरकार को जीतने के लिए जो चाहिए उसके ऊपर वो काम करता है। वही बात लिखा है कि जयप्रकाश नारायण का मानना था कि वर्तमान लोकतंत्र में राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। सत्ता प्राप्त करने के लिए जो भी उसको काम करना पड़ेगा वो लोग करेंगे, जैसे जनता के वास्तविक हितों की उपेक्षा होती है, और जिससे जनता की जो वास्तविक हित है उसकी उपेक्षित होता है। वो क्या होता है? उपेक्षित होता है, मतलब उसका क्या होता है? अनदेखा किया जाता है। वे चाहते थे कि प्रतिनिधि जनता की सेवा की भावना से कार्य करें, ना कि किसी राजनीतिक दल के आदेश या फिर स्वार्थ के अनुसार। जो जयप्रकाश नारायण वे चाहते थे कि जो प्रतिनिधि है वो जनता की सेवा की भावना से कार्य करें। मतलब जो आपको वोट दिया है उसकी सेवा आप करें। ठीक है, ना कि किसी भी राजनीतिक दल के आदेश या फिर स्वार्थ के अनुसार आप काम करें। जैसे आप मान लीजिए कोई भी एबीसीडी, कोई भी पार्टी का आप आदमी को मान लीजिए जिसको आपने वोट दिया, आपने वोट दिया ताकि आपको काम हो सके, आपका जो काम है वो हो सके। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, पार्टी के लिए जो जरूरी है, पार्टी के लिए जो काम जरूरी है, जिस चीज का काम करना चाहिए वो काम करेगा वो। ठीक है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है। दूसरा जो इनका दल विहीन लोकतंत्र का अवधारणा है वो है राजनीतिक दलों की आलोचना। राजनीतिक दलों की इन्होंने क्या तो आलोचना किया है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार राजनीतिक दल लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। उनका मानना था कि दलों के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है,
जातिवाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है, सत्ता के लिए संघर्ष होता है, जनता के हितों की उपेक्षा होती है। वे कहते थे कि राजनीतिक दल समाज को विभिन्न समूहों में बांट देते हैं और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करते हैं। उनके अनुसार चुनावों में दल धन बल, बाहुबल और प्रचार का उपयोग करते हैं, जिससे लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो जाता है। जिससे क्या है, तो लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो जाता है। मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या है, जहां पर लोग आपको स्वेच्छा से वोट दे, आपको अपनी इच्छा से वोट दे। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो चुनाव के लिए धन बल का उपयोग करते हैं, बाहुबल का उपयोग करते हैं, प्रचार का उपयोग करते हैं, जिससे क्या है, तो लोकतंत्र का जो वास्तविक उद्देश्य वो खत्म हो जाता है। तो ये लोकतंत्र का जो दल है उसका क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। तीसरा यहाँ पर हम लोग इसकी विचारधारा को देखेंगे, जो अवधारणा है वो देखेंगे, वो है नैतिक राजनीति पर बल। ये नैतिक राजनीति पर बल देते हैं। जयप्रकाश नारायण राजनीति में नैतिकता और चरित्र को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका विश्वास था कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब राजनीतिक नेता ईमानदार, सेवाभावी और नैतिक हो। जो जयप्रकाश नारायण है, उनका ऐसा विश्वास है कि लोकतंत्र तभी सफल हो पाएगा जब राजनीतिक नेता जो है वो ईमानदार हो, सेवाभावी और नैतिक हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब है कि जो राजनीति है वो कभी सफल नहीं हो सकता। वे सत्ता को सेवा का माध्यम मानते थे, ना कि व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने का साधन। जो जयप्रकाश नारायण है वो कहते हैं कि जो सत्ता है वो क्या है, तो सेवा का माध्यम, मतलब आप लोगों का उससे सेवा कर सकते हैं और इसी के लिए तो आपको चुना जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं, लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए उसको प्राप्त करने का साधन मान लेते हैं, मतलब व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने का उसको साधन मान लेते हैं, जो आप जीते सीट हैं। उनका विचार था कि दलविहीन लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होंगे, क्योंकि वे किसी दल के दबाव में कार्य नहीं करेंगे। तो जो दलविहीन लोकतंत्र है, मतलब कोई पार्टी का आदमी ना हो, सिर्फ कोई एक व्यक्ति को खड़ा करके उसको चुनाव में जिताया जाए, कोई एक व्यक्ति हो, तो वो जो प्रतिनिधि होगा वो जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होगा, क्योंकि वो किसी दल के दबाव में कार्य नहीं करेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है दलविहीन लोकतंत्र। चौथा जो इसका अवधारणा है वो है ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण। ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण। जयप्रकाश नारायण गांधी जी की तरह ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति गांवों और स्थानीय संस्थाओं में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ केंद्र में किसी के पास सत्ता है और वही सब कुछ देख रहा है। इसके लिए क्या है, तो जो स्थानीय चीजें हैं, जो गांव, उन संस्थाओं में भी क्या है, तो शक्तियां होनी चाहिए। वे चाहते थे कि पंचायतों और स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार दिए जाए ताकि जनता सीधे शासन में भाग ले सके। उनके अनुसार सत्ता का केंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। इसलिए निर्णय लेने की शक्ति नीचे तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए क्या है, तो निर्णय लेने की जो शक्ति है वो नीचे तक पहुंचनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग पंचायत को देखते हैं उसी के बारे में बात किया जा रहा है। पांचों जो दलविहीन लोकतंत्र का इनका अवधारणा है वो है जन भागीदारी का समर्थन। इन्होंने जन भागीदारी का समर्थन किया, मतलब सभी का क्या है, तो भागीदारी होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण का विश्वास था कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं होना चाहिए, जनता को शासन और नीति निर्माण में निरंतर भाग लेना चाहिए। नीति निर्माण में मतलब क्या नीति होना चाहिए जनता के लिए, क्या सही है क्या गलत है देश के लिए, ठीक है, या फिर जो शासन है वो किस से चलाया जाए, इनमें भी क्या है, तो जनता को भाग लेना चाहिए। वे चाहते थे कि लोग केवल मतदाता बनकर ना रहे बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाए। उनका विचार था कि दल विहीन लोकतंत्र में जनता की भागीदारी अधिक होगी और शासन अधिक जनहितकारी बनेगा। जो शासन है वो अधिक जनहितकारी बनेगा। तो जो जन भागीदारी है उसका समर्थन इन्होंने किया है। मतलब लोग सिर्फ वोटर ना बने बल्कि जो काम हो रहा है सही है या फिर गलत है, इन सब चीजों का भी ध्यान दे। अगला जो इनका अवधारणा है दलविहीन लोकतंत्र का वो है संपूर्ण क्रांति से संबंध। जयप्रकाश नारायण की दलविहीन लोकतंत्र की अवधारणा संपूर्ण क्रांति से जुड़ी हुई। संपूर्ण क्रांति क्या है, पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। 1974 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य राजनीति, समाज, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रशासन में व्यापक परिवर्तन लाना था। सभी क्षेत्रों में, समाज के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाना ही समग्र क्रांति का आंदोलन कहलाया था। ठीक है, वे केवल सरकार बदलना नहीं चाहते थे बल्कि पूरे राजनीति और सामाजिक ढांचे में नैतिक परिवर्तन लाना चाहते थे। मतलब वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सरकार बदल दे और आपका हो गया, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में क्या तो परिवर्तन लाना चाहते थे। इसी को बोला जाता था समग्र क्रांति। दलविहीन लोकतंत्र इसी व्यापक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण भाग था। जो आपका दलविहीन लोकतंत्र है वो इसी व्यापक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण भाग था कि अगर कोई दल ना रहेगा तो इस तरह से समग्र क्रांति हो सकता है, सभी क्षेत्रों में क्या तो क्रांति आ सकता है, सुधार हो सकता है। सातवां जो इसका अवधारणा है वह लोकतंत्र को जनता के निकट लाना। लोकतंत्र को जनता के निकट लाना। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि वर्तमान लोकतंत्र जनता से दूर होता जा रहा है। जो आज का लोकतंत्र वो जनता से दूर होता जा रहा है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के बाद जनता की समस्याओं को भूल जाते हैं, जो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन जो इनका विचार था वो था लोकतंत्र को जनता के निकट लाना। वे चाहते थे कि लोकतंत्र अधिक सरल, जन सुलभ और जनता के नियंत्रण में हो। मतलब जो लोग समस्याओं को बताए उसका सुधार किया जाए, इसीलिए सरकार को बनाया जाता है। लेकिन आजकल क्या होता है, जो जीत जाता है वो फिर नजर भी नहीं आता है। तो इस तरह से
उनके अनुसार दलविहीन लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होंगे और शासन अधिक पारदर्शी बनेगा। ये कहते हैं जो जयप्रकाश नारायण, ये कहते हैं कि जो दलविहीन लोकतंत्र है उसमें जो प्रतिनिधि है वो जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होगा। जो दलविहीन लोकतंत्र उसमें जो प्रतिनिधि होगा वो जनता के लिए ज्यादा जवाबदेह होगा, शासन अधिक पारदर्शी बनेगा। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग दलविहीन लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। पहले जो इस दलविहीन लोकतंत्र का विशेषता है वो है राजनीतिक दलों के प्रभाव का विरोध। ये राजनीतिक दलों के प्रभाव का विरोध करता है। मतलब अगर दल रहेगा तो दल के अंडर आकर के लोगों को काम करना पड़ेगा, जो प्रतिनिधि उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर दल ना रहे तो राजनीतिक दलों के प्रभाव का विरोध करता है। मतलब उसके कहते हैं खुल के वो खेल सकता है, खुल के काम कर सकता है उसके बारे में। अगला जो विशेषता है दलविहीन लोकतंत्र का वो है नैतिक और सेवाभावी राजनीति पर बल। ये नैतिक और सेवाभावी राजनीति पर बल देता है जो आपका दलविहीन लोकतंत्र है, क्योंकि कोई दल नहीं है। ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है। जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी रहता है इसमें। ठीक है, इसकी बात करता है कि जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो, सिर्फ चुनाव के लिए टाइम नहीं बल्कि जो नीति बनाया जाता है उसमें भागीदारी ले जनता। भ्रष्टाचार और सत्ता संघर्ष का विरोध करता है। लोकतंत्र को जनहितकारी और जवाबदेह बनाता है। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक समानता पर बल देता है। तो इस तरह से इसकी कुछ विशेषताएं दलविहीन लोकतंत्र की। दलविहीन लोकतंत्र की कुछ आलोचना भी उसको देख लेते हैं। पहला जो आलोचना है इसका वो है व्यवहारिक कठिनाइयां। इसको लागू करने में कठिनाइयां हो सकती हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कुछ विद्वानों का मानना है कि आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बिना शासन चलाना कठिन है। आज के टाइम में जो लोकतंत्र है उसमें किसी भी राजनीतिक दल के बिना शासन चलाना बहुत ही कठिन है। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। अगर राजनीतिक दल ना हो तो किस पे भरोसा किया जा सकता है, किस चेहरों पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के टाइम में कहा जा रहा है कि व्यवहारिक कठिनाइयां यहाँ पर देखने को मिलती है लोकतांत्रिक जो आपका दलविहीन लोकतंत्र है उसका। दूसरा जो आलोचना यहाँ पर देखने को मिलता है वो है प्रतिनिधित्व की समस्या। प्रतिनिधित्व की समस्या देखने को मिलती है। दलविहीन व्यवस्था में विभिन्न विचारधाराओं और समूहों का प्रतिनिधित्व सही ढंग से करना कठिन हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई दल ना हो तो किस दल का व्यक्ति से कोई धर्म का, कोई जो दल है वो किसी धर्म का समर्थन करता है। ठीक है, या फिर कोई जो दल है वो किसी एक मुद्दे को लेकर के चलता है। ठीक है, देश का विकास हो या फिर किसी एक दल जो है किसी एक समस्याओं को लेकर के चलता है। तो जो अगर दलविहीन व्यवस्था रहेगा तो विभिन्न विचारधाराओं के जो समूह है उसका प्रतिनिधित्व सही ढंग से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अलग अलग समूहों का अलग अलग विचारधारा रहता है, अलग अलग समूह का अलग अलग समस्या रहता है, तो इसके लिए दल का होना जरूरी है। तो प्रतिनिधित्व की समस्या देखने को मिल सकती है। तीसरा जो यहाँ पर आलोचना देखने को मिलता है वो है राजनीतिक अस्थिरता की संभावना। यदि राजनीतिक दल ना हो तो सरकार बनाने और नीतियों में स्थिरता बनाए रखना कठिन हो सकता है। अगर दल ना हो तो सरकार बनाने में कठिन हो सकता है, नीतियां बनाने में कठिन हो सकता है। ठीक है, इसको स्थिर रखने कठिन हो सकता है। चौथा जो यहाँ पर हम लोग इसके आलोचना को देखेंगे वो है आदर्शवादी दृष्टिकोण। कुछ आलोचकों के अनुसार जयप्रकाश नारायण की अवधारणा अत्यधिक आदर्शवादी थी, क्योंकि राजनीति में पूर्णतः स्वार्थ रहित और नैतिक व्यवस्था स्थापित करना व्यवहारिक में कठिन है। मतलब कहा जा रहा है कि जो कुछ आलोचक हैं, जो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण कहता है कि जो राजनीति है वो पूर्णतः कैसा होना चाहिए, स्वार्थ रहित होना चाहिए। मतलब अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचना, जो प्रतिनिधि वो खुद के बारे में ना सोचे, सिर्फ जनता के बारे में सोचे, और नैतिकता से होना चाहिए, नैतिकता व्यवस्था होना चाहिए। मतलब सही गलत के बारे में फर्क। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता। राजनीति सब एक जैसा ही होता है, चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिएगा सारा एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो आदर्शवादी दृष्टिकोण यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत दलविहीन लोकतंत्र की अवधारणा भारतीय राजनीतिक चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्होंने लोकतंत्र को अधिक नैतिक, जन भागीदारी पर आधारित और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करना था जिसमें राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का साधन न होकर के जनता की सेवा का माध्यम बने। तो इस तरह से उनका व्यवस्था स्थापित करने का क्या है तो उद्देश्य था। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना भी हम क्वेश्चन बनाए उसका प्लेलिस्ट बना दीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार देख लीजिएगा। और जितना क्वेश्चन कराएं 7-8 बस उतना ही पढ़ के आपको जाना, वही से क्वेश्चन का क्या है तो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, मैच करेगा। तो मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।